में जो जातीय जनगणना हो रहा था उस पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। जानते हैं, जब से बिहार में जातीय जनगणना का शुरुआत हुआ था कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा था और उन्हीं में से कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पे सुनवाई भी हुआ। 2 दिन तक सुनवाई चलने के बाद आज पटना हाईकोर्ट ने ये ऐलान किया कि जो जातीय जनगणना बिहार में हो रहा था उसको रोक दिया जाए। कब तक? मतलब 3 जुलाई तक। 3 जुलाई तक जो जातीय जनगणना हुआ है उसके डाटा को बर्बाद नहीं किया जाएगा, संभाल के रखा जाएगा और हाईकोर्ट के अगले फैसले का इंतजार किया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने जातीय जनगणना को बिहार में रोक दिया। ये वही लोग हैं जो अपने नाम के पीछे बड़ा बड़ा टाइटल लगा के घूमेंगे। ये वही लोग हैं जो अपने शर्ट के भीतर पहने हुए जनेऊ को निकालकर माथा में तिलक के जैसा सजा लेंगे। तब इनके प्राइवेसी भंग नहीं होती है, तब समाज में इनका जात निकल के नहीं जाता है। लेकिन जब नीतीश कुमार के टीचर इनके दरवाजे पे जाके 17 सवाल करते हैं और उसमें एक सवाल उनके जात से रिलेटेड होता है जिसमें जात को गिना जा रहा था, तो इसमें इनको तकलीफ हो रहा है। प्राइवेसी भंग होने का दलील दिया गया है हाईकोर्ट में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राज्य का। आपको पता है कि मंडल और कमंडल की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई वर्षों पुरानी है इस राज्य में और उसी लड़ाई को एक बार फिर से बिहार में शुरू किया गया था। मतलब गरीब, दलित, शोषित और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में जातीय जनगणना करवाने जा रहे थे। नीतीश कुमार जब जातीय जनगणना का फैसला लिए थे उस समय कैबिनेट में मीटिंग हुई थी। कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हुआ और साथ ही केंद्र ने ये बात साफ साफ नीतीश कुमार को कहा कि अगर आप बिहार में जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो आपको अपने राजस्व के पैसा से कराना होगा। नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि हम अपने राजस्व के 500 करोड़ खर्च करके बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे और उसके बाद दलित और शोषित वंचितों का जिनका जितना अधिकार होगा उतना अधिकार उनको दिया जाएगा। और यहीं पे कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ था। उन लोगों के पेट में दर्द जो टीक भी रखते हैं और मीट भी खाते हैं। उन लोगों के पेट में दर्द जो अपने जनेऊ को अपने शर्ट के भीतर से निकालकर माथा में तिलक जैसा सजाते हैं। तब उनको अपना जात डिनोट करने में शर्म नहीं लगता है, तब उनकी जाति सार्वजनिक नहीं होती है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी के द्वारा उठाया गया इस पहल से जातीय जनगणना हो रहा है और जातीय जनगणना में लोगों की जाति के आधार पर उनकी गिनती की जा रही है तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। खैर, जजों ने उनकी बात स्वीकार कर ली। 2 दिन तक पहले पटना हाईकोर्ट में दलील पेश किया गया और उसके बाद आज हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इससे कई लोग बहुत खुश होंगे। नीतीश कुमार के कार्यों का विरोध भी किया जा रहा होगा। लेकिन जरा सोच के देखिए उन लोगों के बारे में जो लोग जातीय जनगणना की जब शुरुआत हुई तो उनके मन में एक आस जगा। आस इस बात का कि हम लोगों की जितनी संख्या है उसके आधार पे हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। अब शायद नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू के इस कार्य के बाद उनका अधिकार उनको मिलने लगेगा। लेकिन नहीं, उनके सपने को पूरा होने से पहले ही उनके सपनों पे पानी फेर दिया गया। खैर, ये वर्षों से हमारे राज्य में, हमारे देश में होता आया है। जो दलित और शोषित वर्ग के लोग हैं उनको हमेशा से इसी तरह दबाया गया है। जैसे आज जातीय जनगणना की शुरुआत बिहार में हुई तो दलील ये दिया गया कि इससे प्राइवेसी भंग हो रहा है। बहुत बढ़िया दलील था। कितने लोग इससे एग्री करते हैं जरा बताइएगा। लेकिन साथ ही पटना हाईकोर्ट में नीतीश कुमार के द्वारा यानी बिहार सरकार का जो पक्ष रख रहे वकील थे उन्होंने साफ साफ कहा कि जो 17 सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों के घर घर जाके जातीय जनगणना के आधार पर, उस 17 सवाल में कहीं से किसी लोगों का प्राइवेसी भंग नहीं होता है। एक बात बताइए ना, क्या आप अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों का जात नहीं जानते हैं? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आप किस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसके मालिक किस जात के हैं? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आपके ऑफिस में जो लड़का चाय पानी बाहर से लेके आता है उसका जात क्या है? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आपके धान को काटने के लिए जो मजदूर आता है वो किस जात का है? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि जो मजदूर आपके घरों का पखाना का टंकी आके साफ करता है वो किस जात का है? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आपके गली नुक्कड़ पे बैठ के चप्पल और जूता सिलने वाला किस जात का है? जानते हैं ना? तो फिर कहाँ से प्राइवेसी भंग हो रहा है जरा बताइए। तो ये बात तो उन्हीं लोगों को अधिकार दिलाने की थी जो चौक चौराहा पे बैठ के चप्पल जूता सिलते हैं, जो आपके घरों में जाकर पखाना का टंकी साफ करने के लिए अपने आप को गटर में उतार देते हैं। ये लड़ाई तो उन लोगों की थी ना जो आपके घर के बाहर सिर्फ लाइन लगा के इसलिए खड़े रहते हैं कि कब उनको ऑर्डर मिले और वो जाके आपके खेत में गेहूं और धान काटे। ये उन लोगों को अधिकार दिलाने की लड़ाई थी। लेकिन शायद जो अधिकार दिलाने के लिए बिहार सरकार ने ये कदम उठाया था उस अधिकार दिलाने वाले सरकार को रोक दिया गया इस बात से क्योंकि लोगों का अधिकार जिससे छीन के दिया जाना था इन गरीब, शोषित और दलितों को, उनके पेट में दर्द होने लगा। और जब उनके पेट में दर्द हुआ तो वो तो अलबलाएंगे और अलबला के पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि जाइए, ये आपके राज्य का निजी मसला है, आप हाईकोर्ट का रास्ता लीजिए। हाईकोर्ट में मसला पहुंचा। हाईकोर्ट पहुंचने के बाद स्टे लगा दिया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले 3 जुलाई को जो हाईकोर्ट फैसला देती है वो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बिहार के उन तमाम लोगों को खड़ा हो जाना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, जो चाहते हैं कि गरीब, शोषित और दलितों को उनका अधिकार मिले।
उन लोगों को तेजस्वी और नीतीश के साथ आकर खड़ा होना होगा और बताना होगा कि राजस्व से 500 करोड़ जो खर्च किया जा रहा है वो बर्बादी नहीं है, वो आने वाले इस बिहार को आबाद करेगा, वो आने वाले इन दलित और शोषित वंचितों को अधिकार दिलाएगा। हाँ, अब जिनका अधिकार छीन के दिया जाएगा उन लोगों का दर्द हम लोग समझ सकते हैं और उन लोगों के दर्द के खिलाफ ही ये लड़ाई है। बाकी जाते जाते याद रखिएगा, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है और इसी लड़ाई को आगे लेके चलना है। चाहे कितने बार भी हार मिले, चाहे कितने बार भी इनके साम दाम दंड भेद के आगे हम लोग को झुकना पड़े, पर अब ये 2023 है, 1990 नहीं है। अब यहाँ साम दम दंड भेद का खेल हर कोई खेलना जानता है। अब यहाँ पे आपके हर शब्दों का जवाब देना जानता है और ये बिहार और बिहार का दलित शोषित वंचित वर्ग अपना अधिकार लेना जानता है।